हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, जिनके बारे में अच्छे से समझाने के लिए उनको ना मतलब मुहावरे बोल करके ही उनका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, वरना उसके अलावा ऐसे आप समझा ही नहीं सकते कि वो किस पर्सनालिटी का है। सेम इसी तरह हमारी साहिबा मैडम है। फ़िलहाल साहिबा मैडम के लिए यही वाली कहावत है कि नाच बंदरिया नाच, नाच बंदरिया नाच। जिस तरह से ये अपने ब्लॉग में दिखा रही है, उछल उछल करके नाच नाच करके, इतना इतना ड्रामा, इतना ओवर एक्टिंग, साफ समझ में आ रहा है कि हाँ पूरा ओवर एक्टिंग से भरी पड़ी है ये भी और इसकी अम्मी जान भी। पूरा मतलब बाकी तो रिज़ा रेहान के नहीं बोलूँगी और खालिद का भी लग नहीं रहा था, लेकिन इसकी अम्मी और ये दोनों ऐसा ही इतना ओवर एक्टिंग कर रहा था और इतना नाच नाच करके जैसे कि मतलब ज़िंदगी में कभी कोई कंपटीशन किया नहीं हो। कुछ मिला नहीं इसे तो कंटेंट के लिए कंपटीशन वाला सिस्टम निकाल दी कि बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, बहुत दिन से सोच के रखे थे कि कंपटीशन करना है, उसमें इनाम भी रखा जाएगा, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा। तो आज वो मैं कर रही हूँ। तो बलून फुलाने वाला कंपटीशन था। ओ माय गॉड, मुझे मालूम है अंधभक्तों ने तो खैर देखा ही होगा। तो कभी अंधभक्त नोटिस पता नहीं किए होंगे कि नहीं किए होंगे, लेकिन मैंने तो नोटिस किया जब साहिबा का टर्न आया, जिस तरह से ये उछल रही थी, उछल उछल करके फालतू की ज़बरदस्ती की हंसी, ताकि ब्लॉग इंटरटेनिंग लगे, थोड़ा सा लगे कि हाँ ड्रामेटिक है, इंटरटेनिंग है, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, एक हम स्टेज में हैं, हम एंकर है, ऐसे हैं तो वैसे हैं, ताकि थोड़ा ब्लॉग अच्छा लगे देखने में कि हाँ चलो कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन की तरह हो रहा है, एक कॉन्टेस्ट हो रहा है तो वो कॉन्टेस्ट की तरह हो रहा है, उस तरह से उसमें इंटरटेनिंग हो रहा है, सारा मस्ती मजाक सब हो रहा है। लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि कैसा वाहियात हरकत लग रहा है, जैसा वाहियात ये कर रही थी साफ व्लॉग में दिख रहा था कि पूरा का पूरा ज़बरदस्ती का हंसी, ज़बरदस्ती का बोली, ज़बरदस्ती का स्क्रिप्ट था। साथ ही साथ इसकी अम्मी जान भी, वो तो मतलब शर्मीली जी बिना शर्माए तो कोई काम कर ही नहीं सकती। मतलब फालतू की हंसी और फालतू का शर्माना, बिना इसके तो इसका ब्लॉग चलता ही नहीं है। आफ्टर लूसी के तो रुपया इन लोग को मिलता ही है। देख करके तो ऐसा ही लग रहा है जैसे माँ बेटी दोनों के अंदर चुड़ैल घुस गया है, भुदनी घुस गया है दोनों के अंदर। पागल के जैसे नाच रही है, इधर से उधर हंस रही है, चुड़ैल जैसा इधर से उधर कर रही है। मतलब क्या ही दिखाना है इन लोगों को, क्या ही दिखाने का कोशिश करती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। पिंक पिंक ड्रेस पहनी है तो बोलती है फ्रेंड्स आज मैंने पिंक पिंक ड्रेस पहना है, इसमें अगर पानी गिर गई ना ऊपर से फ्रेंड तो देखने मिलेगा कि ऊपर से पानी गिर गई है फ्रेंड्स। अरे पगलेट, किसी भी कपड़े पर पानी गिरेगा तो देखने से यही लगता है कि उसमें पानी गिरा हुआ है, थोड़ी देखने से लगता है कि उसमें दूध गिरा हुआ है, चाहे दही गिरा हुआ है। जो फालतू का टॉप, मतलब ब्लॉग चालू हुआ नहीं कि बकवास चालू, ब्लॉग चालू हुआ नहीं कि मतलब उठपटांग बात बोलना चालू। बीसीए की हो कुछ तो नॉलेज होगा ही, क्यों इतना दिखाती हो कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं, मैं पूरी की पूरी डंप हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, ऐसा क्यों दिखाती हो साहिबा? ये दिखा करके लोगों का जो कंसर्न पाने का कोशिश करती हो कि ऐसा करके दिखाएंगे तो लोगों का थोड़ा सा कंसर्न मिल जाएगा, सहानुभूति मिल जाएगा, ताकि ब्लॉग अच्छा चले। तो अरे भैया असलियत दिखाओ ना, जो असलियत में हो। फालतू की चीज़ें किस लिए दिखाती हो? झूठा एक्टिंग, झूठा ड्रामा, झूठा मुखौटा लेकर के कोई झूठा लाइफ जो जी रही हो, किस लिए करती हो? खाली व्यूज़ और रुपया के चक्कर में, खाली व्यूज़ और रुपया ही सब कुछ नहीं होता है साहिबा मैडम, उसके आगे भी कुछ होता है, ज़रा उसके बारे में भी सोच लिया करो कभी कभार। अब मौदा चली जाती है, अब वहाँ पर मौदा में लंगर करना है, इसे अपने नया प्लॉट के में लंगर करवा रही है कि सबको बांटेंगे, सबको ये देंगे, सबको वो देंगे, सब वहाँ पर काम कर रहा है और ये शूट कर रही है। मतलब दिखाती ऐसे है ना कि जैसे कितनी बड़ी एडवांस्ड है। मतलब मौदा जैसा गांव जैसा टाइप का शहर है, वहाँ पर एडवांस्ड ये मुंबई की रहने वाली लड़की चश्मा वगैरह पहन करके गई है कि देखो कितना हाई फाई, हम कितना स्टैंडर्ड में है। और वहाँ पे जाने के बाद देखो, यहाँ तो 24 घंटे काम करना, वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं करना है, चल गई मामा के घर में खाने के लिए कि मामा के घर में दावत मिली है, मामा के घर में खाना खाने जाएंगी। मतलब हद हो गया भैया, हद हो गया। कितना ज़्यादा हिपोक्रेट है ये लोग, कितना ज़्यादा हिपोक्रेट है, अजीब ही लेवल के इंसान है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस लेवल के इंसान है ये लोग, और जिस भी लेवल के हैं तो अंधभक्ति से इतना देखना पसंद क्यों करते हैं? मुझे तो ये बात एकदम हज़म ही नहीं होती, समझ में ही नहीं आती, तो मेरे सर के ऊपर से पार हो जाता है ये बात। जब तुम लंगर बंटवारी हो अपने ही प्लॉट में, तो तुम भी ज़रा सा हेल्प कर लो ना, तुम्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हें भी कुछ ना कुछ मतलब खुशी मिल जाएगी, या फिर जो भी एज अ प्रॉफिट के लिए करती हो कि हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह हमको ये देगा, अल्लाह हमको वो करेगा, अल्लाह हमको ये करेगा। तो कम से कम करो तो, पहले हाथ तो बटाओ, तब तो तुम अल्लाह से एक्सपेक्ट करोगे ना कि अल्लाह हमको ये देगा। इतना कुछ तो तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने दे दिया है,
और क्या ही चाहिए तुमको, समझ में नहीं आता। फिर भी अगर उसके लिए भी कर रही हो तो कुछ तो करो। सिर्फ बैठे खाली कैमरा ऑन कर करके इधर शूट उधर शूट उधर शूट उधर शूट। इसके घर गए, बेटी खाला घर गए, मामा घर गए, नानी घर गए, इसके घर गए, उसके घर गए, ऊपर गए, नीचे गए, अम्मी पास गए, मम्मी पास गए, अम्मा पास गए, नानी पास गए। बस यही ही दिखाना है इसे ब्लॉग में, करना कुछ नहीं। उतना सारा लंगर बटा तो इसमें उसको हेल्प कुछ नहीं करना। सब कुछ बाहर से आया, बर्फ़ बाहर से आया, बिरयानी बाहर से आया, प्लास्टिक वगैरह बाहर से आया, पानी बाहर से आया। सब पानी बाहर से नहीं आया, पानी इसके प्लॉट में ही था। नल चालू करके पानी इन लोगों ने लिया, तो सब कुछ मतलब बाहर से ही आया। पैक करना था तो थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट का इसने पैक जब कर रही थी तो 5 मिनट का एक वीडियो शूट कर लिया कि देखो मैं भी हेल्प कर रही हूँ। बाद बाकी फिर वहाँ से उठ करके आ गई। बाद बाकी से फिर कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा, कैसे बटेगा। सनी साहब को देख रहे हैं माथे पर टोकरी लेकर के, हाथ पे टोकरी लेकर के वो जा रहा है सबको देने के लिए कि हाँ सब जितने सारे लोग जा रहे हैं सबको मैं दूंगा। बाद बाकी इसे कुछ भी नहीं करना है। खाना दूसरे के घर पे बना था तो दूसरे घर पे जा करके खा ली। रात का खाना घर पे चावल दाल बना था जो कि रज़िया खाला बना करके रखी थी, जिसे ब्लॉग में हम लोगों ने देखा कि वो पहुंची हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि दाल चावल उसने ही बनाया, वो भी रात को। और जो बचा कुचा जो इसके मामा के घर पे खाना था, बिरयानी वगैरह जो जिसमें ये गई थी जिस दावत में, वो वहाँ से पैक करके ये लेकर के आ गई। जो कि इसका हमेशा का आदत है कि जहाँ भी जाएंगे, बेटी खाला के घर गए तो बेटी खाला के घर से खाना पैक करके लेकर के आ गए, मामा के घर गए तो मामा से खाना पैक करके लेकर के आ गए, नानी घर के तो नानी घर से बचा हुआ खाना पैक करके लेकर के आ गए। मतलब ताकि हमको जा करके वापस बनाना ना पड़े। ऐसे तो इसे बनाना नहीं पड़ता है, फिर भी घर पे अब जो बना हुआ खाना रहेगा सादा सुविस्ता, वो तो इसके हजम होगा नहीं। तो खैर जो जहाँ खाए हैं, जहाँ दावत मिला, जहाँ फ्री फोकट का खाने मिल गया कि कहीं भी उठे पुठे गए, मुंह घुसा लिया और चाट करके आ गए, वो चीज़ है इसके साथ में। उठा करके ले आ जाती है और फिर वही रात में खा लेती है गरम करके। मतलब हद ही हो गया भैया, हद ही हो गया। मायके में 24 घंटा बोलता है ना कि इंसान मायके में जो लड़की है वो सुख करती है, मायके में वो 24 घंटा बैठे रहती है कि हाँ ससुराल से खट करके आया, अब मायके में नहीं खटेंगे, आराम करेंगे। ससुराल में तो फिर जाके खटना ही है। इसके साथ में एकदम उल्टा है। ससुराल में बैठे रहना है, काम धाम कुछ नहीं करना है, एकदम सेठानी के जैसे बैठे रहेंगे, और मायके में नौकरानी बन जाएंगे। एकदम नौकरानी बन करके जितना काम रहेगा सारा करेंगे, क्योंकि अम्मी को बोल नहीं सकते हैं, मुंह से आवाज़ निकलेगा नहीं अम्मी के सामने कि मम्मी हमको नहीं करना है, तुम ही करो, वरना फिर तुरंत मौदा का टिकट कट जाएगा। जहान में तो भाइया भाभी कब्जा कर ही लिए थे। बस इसीलिए मजबूरन वहाँ पर ये काम करती है, मजबूरन वहाँ पर में रहती है कि चलो कम से कम किसी को कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, कम से कम सेठानी जैसा रह तो रहे हैं ना। यहाँ पर मौदा वाला का सिचुएशन तो नहीं ना, मौदा वाला इन्वायरमेंट तो नहीं ना। ये तो दिमाग में रहेगा ना कि मुंबई में रह रहे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। कुछ भी करो, नौकरानी रहो चाहे सेठानी रहो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे पॉडकास्ट जानने के लिए, इब्राहिम फैमिली के ऊपर हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।